हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे हेटेरोथैलिज्म कवकों में विषम जालिकता। सबसे पहले इसका इंट्रो देखते हैं। तो इन ए फंगल स्पीसीज प्रेजेंस ऑफ हाइपी ऑफ टू डिफरेंट मेटिक टाइप्स प्लस और माइनस स्टेन इज नोन एज हेटेरोथैलिक एंड द फिनोमेना इज नोन एज हेटेरोथैलिज्म। जब आपको दो माइसीलियम मिल रहे हैं अलग अलग प्रभेद के डिफरेंट स्टेन, जिसे आप प्लस और माइनस बोल रहे हैं, तो इस टर्म को बोलते हैं आप हेटेरोथैलिज्म, जिसमें आपको प्लस वाला थैलस अलग मिल रहा है, माइनस वाला थैलस अलग मिल रहा है, और इस फिनोमेना को बोलेंगे आप हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, ये डेराइव हुआ है ग्रीक वर्ड हेटेरो मीन्स अदर और डिफरेंट, थैलस मीन्स सूट और थैलस। थैलस क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि व्हाट इज वेयर इज रूट और स्टेम और लीव्स। ठीक है, तो ग्रीक वर्ड हेटेरो का मतलब होता है कि डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट थैलस होते हैं, इसीलिए हम इसे बोलते हैं हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, द हाइपी आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट। दोनों सेम से दिखते हैं लेकिन वो कार्य के रूप से विभिन्नता दिखाते हैं, फिजियोलॉजिकली टोटली डिफरेंट होते हैं। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन द माइसीलियम ऑफ मेल एंड फीमेल, दे परफॉर्म डिफरेंट ओनली देयर सेक्सुअल बिहेवियर। बिल्कुल आप मेल और फीमेल या फिर जैसे हम प्लस और माइनस कह रहे हैं, दोनों हाइपी को आप या फिर माइसीलियम को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। जब वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करेंगे तब आप डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि इट इज़ शोइंग हिमसेल्फ इटसेल्फ एज ए मेल और फीमेल। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे आप देखिए प्लस हाइपी दिखा रखी है यहाँ पे, और नीचे आपको माइनस हाइपी। दोनों का जो थैलस है वो अलग है। यहाँ पे आपको गुणसूत्रों का आदान प्रदान देखा जा सकता है रिकॉम्बिनेशन के दौरान। तो यहाँ पे जाइगोस्पोर बन रहे हैं, ये प्लस वाले के हैं और ये माइनस वाले के हैं। तो जाइगोस्पोरेंजियम में ये जाइगोस्पोर होते हैं। तो यहाँ पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा उसमें, तो प्लस वाले अलग हैं और माइनस वाले यहाँ पे अलग देख सकते हैं। इसमें मेटाफेज में ये गुणसूत्रों आपस में गुथे हुए हैं यहाँ पे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइडिंग, लेट्स टॉक अबाउट इट्स हिस्ट्री। द टर्म हेटेरोथैलिज्म इज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय द फेमस साइंटिस्ट ब्लैक्सली। 1904 में ये साइंटिस्ट थे ब्लैक्सली, जिन्होंने इस टर्म को सबसे पहले बताया। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट ही सजेस्टेड द सम मेंबर ऑफ फंजाई आर मोनोसियस, यानी कि एक लिंगाश्रयी, यानी कि उसमें मेल और फीमेल पार्ट दोनों हैं। वाइल अदर्स आर डायोसियस, डायोसियस मतलब उभय लिंगाश्रयी, यानी कि यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अलग हैं, इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं हेटेरोथैलिक। समझ के, होमोथैलिक यानी कि समजालिक, एक ही थैलस पे आपके मेल और फीमेल पार्ट होंगे। वाइल हेटेरोथैलिक यानी कि प्लस जो स्ट्रेन अलग है, माइनस मेल और फीमेल दोनों अलग हैं। ठीक है, तो इसे हम बोल रहे हैं विषम जालिकता। ठीक, इन हेटेरोथैलिक स्पीसीज फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन हाइपी ऑफ टू डिफरेंट स्टेन विच इज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। का ये संरचनात्मक रूप से समान होते हैं बट फिजियोलॉजिकली टोटली डिफरेंट होते हैं कार्यात्मक रूप से। सच टाइप आर कॉल्ड प्लस एंड माइनस स्टेन ऑफ हाइपी। ठीक है, तो इन स्टेन को इन्होंने नाम दिया है जो कि संरचनात्मक रूप से आपको समान दिखेंगे लेकिन क्रियात्मक रूप से दोनों अलग होते हैं, तो इनको प्लस और माइनस स्टेन हमने बोला है। डॉज नाम के साइंटिस्ट थे 1920 में, इन्होंने बताया स्कोमाइसिटीज एनी स्ट्रेन कैन मेल एंड फीमेल ब्रांचेस। क्रेगी बुलर ने भी बताया स्पीसीज ऑफ द हाइमेनोमाइसिटीज एंड गैस्ट्रोमाइसिटीज आर ऑफ बोथ टाइप, दोनों टाइप मिलेंगे उसमें, होमोथैलिक और हेटेरोथैलिक। वाइट हाउस नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया टू स्टेन्स आर आल्सो फाइंड इन स्मट विच रिप्रेजेंट हेटेरोथैलिज्म। तो हेटेरोथैलिज्म का जब भी जिक्र हो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दो थैलस की बात हो रही है, प्लस वाले की अलग, माइनस वाले की अलग। जब प्लस वाले की बात हो रही है तो वो कहना चाह रहा है कि वो होमोथैलिस है, होमोथैलिक है, और होमोथैलिज्म वो फिनोमेना होगा। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म। यहाँ पे दो तरह से आप हेटेरोथैलिज्म देख सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म, सेकंड वन इज फिजियोलॉजिकल। मॉर्फोलॉजिकल हैं जो आपके कैसे होंगे, संरचनात्मक रूप से डिफरेंट थैलस आपको दिखाई दे रहे हैं, तो वो मॉर्फोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल है जो संरचना में तो समान दिखाई दे रहे हैं लेकिन उनके फंक्शंस हैं, क्रियात्मक रूप से एक्टिविटी वाइज वो कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो इसे फिजियोलॉजिकल वाला इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टर्म, और इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक टू एलील हेटेरोथैलिज्म और एक होता है मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। मल्टीपल को हमने वापस से डिफ्रेंशिएट कर दिया है बाईपोलर, टेट्रापोलर, ऑक्टापोलर ऑन द बेसिस ऑफ एलील प्रेजेंस ऑन द लोकस ऑफ क्रोमोसोम। अगर वहाँ पे ये हम आगे पढ़ लेंगे भी, तो यहाँ पे एलील जो उपस्थित है गुणसूत्र पे, उसकी प्रेजेंस के आधार पे हमने इनसे बाईपोलर, टेट्रापोलर, ऑक्टापोलर बताया है यहाँ पे।
सबसे पहले हम आ जाते हैं मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म क्या होता है। तो इट मे बी डिफाइंड एज द कंडीशन व्हेन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस इन टू क्लोजली एसोसिएटेड माइसीलिया। जब दो पास में माइसीलिया उपस्थित हैं, समीप वाले माइसीलिया, जो मॉर्फोलॉजिकली आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ना मेल और फीमेल, तो उसे आप बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। द टू सेक्स ऑर्गन और गैमेट आर सो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दैट इट इज ईजियर टू टर्म वन ऑफ देम एज ए मेल और अदर एज फीमेल। तो ये मैंने बता दिया, यानी कि आप एक को इतने डिफ्रेंशिएट हैं कि आप उन्हें आसानी से देख के बता सकते हैं कि ये मेल है और ये दूसरा फीमेल है। एग्जाम्पल हैं एक्ला एम्बीसेक्सुअलिस, ब्लास्टोक्लेडिया, वेरिएबलिस, फाइटोप्टेरा पैरासिटिका। ठीक है, तो ये नाम आप याद रख सकते हैं अगर याद हो पाए तो। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजिकल हेटेरोथैलिज्म। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर हेटेरोथैलिज्म फिनोमेना। इन दिस द इंटरेक्टिंग थैलाई डिफर इन मीटिंग टाइप और इनकॉम्पेटिबिलिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेक्स ऑर्गन। ठीक है, यहाँ पे जो थैलस इंटरेक्ट कर रहे हैं वो मेटिंग टाइप में डिफर करेंगे और अनिश्चित होते हैं। इनकॉम्पेटेबल का मतलब होता है वो आपस में निषेचन नहीं कर पाते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, चाहे उनमें प्रेजेंस है सेक्स ऑर्गन्स या फिर वो एब्सेंट है। दिस मीन्स दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई टू मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट टाइप। यहाँ पे क्या होता है, दो समान से दिखते हैं और लेकिन फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट टाइप ही होते हैं, माइसीलियम होते हैं, उनके बीच में यहाँ पे क्या चल रहा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा होता है। अब इसको हमने आगे जाके और डिफ्रेंशिएट कर दिया कि टू एलील होता है हेटेरोथैलिज्म। सबसे पहले हम टू एलील पे बात करते हैं। एलील क्या है, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, और जीन क्या है, आनुवंशिकता की सबसे छोटे इकाई जो आपको टास्क देता है, कोई प्रोटीन बना देगा, कोई लक्षण देगा। एलील क्या है, उसका अल्टरनेट फॉर्म है। ठीक है, अगर आपने इतना नहीं पढ़ा है, अगर आप हेटेरोथैलिज्म टॉपिक पे आए हैं तो आपको एलील का मतलब तो आता ही है, अगर नहीं आता है तो व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ, टू एलील को देखते हैं। व्हेन द न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द मेटिंग टाइप्स यानी कि हम दोनों थैलस की बात कर रहे हैं, आर डिफरेंट इन जेनेटिक करेक्टर्स इज नोन एज टू एलील हेटेरोथैलिज्म। जब दोनों के मेटिंग टाइप जहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो डिफरेंट हैं जेनेटिक करेक्टर्स में, तो उसे आप बोल रहे हैं टू एलील हेटेरोथैलिज्म। इन दिस टाइप कॉम्पेटेबिलिटी इज गवर्न बाय ए पेयर ऑफ एलील। यहाँ पे एक पेयर काम कर रहा है एलील का, एक को हमने दिया है कैपिटल ए, दूसरे को हमने स्मॉल ए, लोकेटेड एट ए सिंगल सेम लोकस ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र के समान लोकस, समान स्थान पे ये आपको क्या मिलेंगे, एलील मिलेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए। इनके द्वारा यहाँ पे ये टू एलील हेटेरोथैलिज्म रिप्रेजेंट की जाती है। ड्यू द डोमिनेंस, यहाँ पे ए कैपिटल ए वाला है, जो डोमिनेंट एलील होता है उसे हम हमेशा कैपिटल में ही दिखाते हैं। ये आप जेनेटिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, और नहीं पढ़ा हो तो बाय द ड्यू द डोमिनेंस ऑफ कैपिटल ए ओवर ए। यहाँ पे कैपिटल ए को हमने क्या दिखाया है, पॉजिटिव दिखाया है, जबकि स्मॉल ए को हमने नेगेटिव दिखाया है। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं हम म्यूकर म्यूसिडो, यह आप देख सकते हो। पक्सीनिया ग्रेमिस भी यहाँ पे दिखाया हुआ है, और इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई हुई है, एस्कस किस तरह से बन रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम मल्टीपल एलील हेटेरोथैलिज्म। इन दिस टाइप वन और मोर देन टू एलील डिटरमाइन द सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी। अभी तक हमने एक एलील की बात हुई थी, टू एलील वाला जो पोर्शन हमने पढ़ा है। अब यहाँ पे बात हो रही है वन और मोर देन टू एलील। ठीक है, यहाँ से टू एलील से ज़्यादा बात होने लग जाएगी। जो सेक्सुअल कॉम्पेटेबिलिटी है गवर्न बाई वन और टू पेयर ऑफ एलील। दिस मे बी लोकेटेड एट वन और टू लोकाई बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ एलील्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म। ठीक है, ये लोकेट हो सकते हैं एक या फिर एक से ज़्यादा स्थानों पे, बिकॉज ऑफ द जितने ज़्यादा आपके एलील की संख्या बढ़ती जाएगी उतना ही आपके यहाँ पे कॉम्पेटेबिलिटी हेटेरोथैलिज्म की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो दिस मे बी लोकेटेड एट वन और टू लोकाई बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ एलील्स इन्वॉल्व इन दिस टाइप ऑफ हेटेरोथैलिज्म। सबसे पहले हम आ जाते हैं बाईपोलर
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बाईपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलेस्म। दिस इस टाइप में क्या होगा, इज कंट्रोल्ड बाई मल्टीपल एलिल एट ए सिंगल लोकस इंस्टेड ऑफ ए पेयर ऑफ एलिल। यहाँ पे मल्टीपल एलिल काम करेंगे एक ही स्थान पे, कोई पेयर काम नहीं करेगा, पेयर एलिल का नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, सिंगल लोकस पे मल्टीपल एलिल काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इफ द लोकस इज नेम्ड एज एल, किसी गुणसूत्र पे स्थान एल है तो मल्टीपल एलिल विल बी डिजाइंड एज L1, L2, L3, L4 एंड सो ऑन। दीज आर प्रेजेंट ऑन द सिंगल लोकस। तो सिंगल लोकस पे आपको डिफरेंट काइंड ऑफ एलिल, मल्टीपल एलिल दिखाई दे रहे हैं, कोई पेयर में दिखाई नहीं देंगे यहाँ पे। तो इसे हमने बोला है बाईपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलेस्म। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब यहाँ पे देखिए बाईपोलर मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलेस्म में कॉम्पेटेबिलिटी के जो चांसेस कौन कौन सी जगह पे होंगे। ठीक है, अगर आपका सेम एलिल है दोनों थैलस पे तो वहाँ पे कॉम्पेटेबिलिटी नहीं होगी, वहाँ पे हम दिखाएंगे नॉन कॉम्पेटेबिलिटी एन से। जैसे ये देखिए L1 है और ये L1 है, ये थैलस, दोनों थैलस, इस साइड का एक थैलस है और इस साइड का माइनस थैलस मान लीजिए। ठीक है, दोनों में यहाँ पे क्या हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो नॉन कॉम्पेटेबिलिटी आ गया। इन दोनों का जो एलील है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो L1 का आपकी बार L2 आ गया तो कॉम्पेटेबल हो गया, L3 आ गया तो C हो गया। कॉम्पेटेबिलिटी को हम C से दिखा रहे हैं और N से मतलब नॉन कॉम्पेटेबिलिटी, जो निषेचन नहीं होगा उसे हम N से दिखाएंगे। तो L1 का L1 से C हो गया, L2 का L1 से किया C हो गया, L2 और L2 दोनों सेम हो गए तो अब की बार क्या आ गया, N आ गया। तो सो ऑन इस तरह से जारी रहता है। आपके एलील है दोनों मेटिंग टाइप्स में अलग अलग आना जरूरी है। ठीक है, ये बाईपोलर में हो गया। अब हम आ जाते हैं टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलेस्म। दिस टाइप ऑफ हेटेरोथैलेस्म इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज एक्सेप्ट रस्ट। बेसिडियोमाइसिटीज में जो रस्ट आती है उसे छोड़ के बाकी आपकी बेसिडियोमाइसिटीज में ज़्यादातर ये कैरेक्टर देखने को मिलेगा। मल्टीपल एलील द कॉम्पेटेबल फैक्टर इज प्रेजेंट ऑन टू लोकाई। अब जो पिछली बार बाईपोलर में एक स्थान पे था, एक लोकस पे था, अब की बार यहाँ पे मल्टीपल एलील आपको दो लोकस पे दिखाई देंगे, L1 और L2 ऑफ टू क्रोमेटेड ऑफ क्रोमोसोम। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज A1B1 एंड A2B2। तो ये एक लोकस पे हो गया L1 पे और ये दूसरा हो गया L2 पे। तो दो लोकस हैं यहाँ पे, इसलिए हमने इसे नाम दिया है टेट्रापोलर मल्टीपल एलील हेटेरोथैलेस्म। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे कॉम्पेटेबिलिटी के जो पॉसिबिलिटी है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों सेम नहीं होने चाहिए, दोनों में डिफरेंशिएट एलील होंगे तभी आपकी कॉम्पेटेबिलिटी होगी, निषेचन हो पाएगा। तो देखिए ये एक प्लस वाला थैलस मान लीजिए, इस साइड में माइनस वाला मान लीजिए, A1 दोनों सेम हो गए, नॉन हो गया। अब A1B1 A1B2, अब की बार A1 तो सेम हो गया लेकिन दूसरा एलील है वो डिफरेंट है, तो इसलिए हमने इसे नाम दिया नॉन फुली कॉम्पेटेबल, नॉन फुली कॉम्पेटेबिलिटी। अब आपके नॉन फुली का मतलब क्या है, यानी कि जो दो एलील हम बात कर रहे हैं उसमें से अगर एक डिफरेंट है तो नॉन होगा, अगर दोनों ही डिफरेंट हैं तो फुली कॉम्पेटेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब देखो दूसरे में देखो A2B1 और इधर A1B1, अब की बार B1 समान हो गया, A1 और A2 डिफरेंट हैं, वापस से NFC लिखेंगे हम। अब देखो A2B2 A1B1 दोनों एलील दोनों थैलस में अलग अलग हैं, अब की बार इस वजह से हमने क्या लिख दिया, C लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पे समझना जरूरी है, NFC का मतलब है नॉन फुली कॉम्पेटेबिलिटी, N का मतलब है नॉन कॉम्पेटेबिलिटी, वहाँ तो निषेचन हो ही नहीं रहा है। NFC में क्या है, आधा अधूरा हो रहा है, क्योंकि दो एलील है ना, वो दोनों क्या है, दोनों में से एक एलील डिफरेंट हो रहा है, एक समान हो रहा है। तो समझ रहे हो ना, देखो कन्फ्यूजन है तो तीनों को डिफरेंट करो। अब देखो यहाँ पे वापस से देखते हैं, देखिए A1B2 A1B1, यहाँ पे A1A1 सेम हो गया लेकिन B1B2 अलग है, इस वजह से हमने NFC लिख दिया। दूसरा देखो A1B2 A1B2, ये तो दोनों सेम हो गए इसलिए तो हमने N लिख दिया। यहाँ पे नॉन कॉम्पेटेबिलिटी, यहाँ पे निषेचन नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए A2B1 और A1B2 यानी दोनों अलग हो गए तो कॉम्पेटेबिलिटी होगी, C लिख दिया हमने यहाँ पे। तो दोनों में दोनों एलील डिफरेंट होंगे तभी कॉम्पेटेबिलिटी देखने को मिलेगी। अगर दोनों में से एक एलील सेम हो गया तो आधी कॉम्पेटेबिलिटी जिसे हम NFC बोल रहे हैं वो देखने को मिलेगी। अब ये इतना समझ में आ गया होगा। अगला देखिए ऑक्टापोलर multiple allele heterothallism. In this type of heterothallism, there is only one report of the occurrence of octapolar heterothallism in Basidiomycetes fungus. एक रिपोर्ट देखी गई है बेसिडोमाइसिटीज में ऑक्टापोलर इस फिनोमेना की। इन दिस फंगल इनकॉम्पेटेबिलिटी इज कंट्रोल्ड बाई 3 फैक्टर। यहाँ पे A B C के 3 फैक्टर काम करेंगे। पिछले वाले में 2 फैक्टर काम कर रहे थे, A1
ए और बी वाले। अब यहाँ पे 3 फैक्टर काम करेंगे, इसलिए हमने इसे नाम दिया ऑक्टा पोलर। तो ये है फुल आपके मल्टीपल एलिल हेटेरोथैलिज्म के बारे में डिस्कशन। सबसे वापस से मैं अंतरों पे जाता हूँ। देखिए ये हमने पढ़ा सबसे पहले, मॉर्फोलॉजिकल में संरचनात्मक रूप से अलग हैं, आप उन्हें देखते ही इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिजियोलॉजिकल में संरचनात्मक रूप से तो दिखेंगे सेम से, लेकिन उनके क्रियात्मक रूप से वो अलग होंगे। 2 एलील में 2 एलील रहते हैं, सेम लोकस पे रहते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील में लोकस आपके अलग अलग हो जाते हैं। बाइपोलर में क्या होंगे, 2 एलील काम करेंगे, एक ही लोकस पे मल्टीपल एलील काम करेंगे। टेट्रापोलर में आपके 2 काम करेंगे, ए और बी ग्रुप में, जबकि ऑक्टापोलर में ए बी सी मल्टीपल एलील वर्क करेंगे। तो आई होप यू विल गेट इट। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वापस से देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। बीच में थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा, जैसे हम बताते हैं बाइपोलर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे मल्टीपल एलील हैं एक ही लोकस पे। वापस से कॉम्पेटेबिलिटी में दोनों एलील का डिफरेंट होना ज़रूरी है। अगर जैसे हमने टेट्रापोलर में देखा, यहाँ पे आपके मल्टीपल एलील कौन से हैं, 2 लोकस पे काम कर रहे हैं, L1 और L2 पे। ये रिप्रेजेंट की जाते हैं A1 B1 और A2 B2 के द्वारा। अब यहाँ पे दोनों ही अलग अलग होंगे, अगर इनमें से एक भी अलग हो गया तो आपके NFC देखी जाएगी, नॉन फुली कॉम्पेटेबिलिटी देखी जाएगी। ठीक है। फिर ऑक्टापोलर में यहाँ पे 3 फैक्टर काम करेंगे, ए बी और सी के ग्रुप में। ठीक है। तो सो दिस विल बी ऑल अबाउट हेटेरोथैलिज्म, कवकों में विषम जालकता। मैंने पूरी तरह से समझाने की ट्राई की है। अभी भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक्स